YouTuber Elvish Yadav has been arrested by the Noida police. Elvish राव साहब का छोरा जो बनता है देसी भाई, जो बोलता है सिस्टम है भाई का। क्या उसी सिस्टम के नाम पर गाली गलोच, झूठ और बदतमीजी का बोलबाला हो गया है? बिग बॉस जीतने के बाद क्या एल्विश यादव बदल गए हैं या असली चेहरा अब सामने आ रहा है? सांप के जहर से लेकर यूट्यूबर्स की मॉर्फ की गई फोटोज तक, ध्रुव राठी से लेकर गौतमी तक, एल्विश का नाम हर कंट्रोवर्सी में क्यों आता है? आज हम दिखाएंगे वो सच जो सबसे छिपा रहता है या फिर एल्विश के फैंस की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ फेम नहीं बल्कि जिम्मेदारी का सवाल है। एल्विश यादव के वीडियो आज लाखों युवा देखते हैं, खासकर स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे और टीनेजर्स। लेकिन सवाल यह है कि जब इन वीडियोस में हर 2 लाइन में गालियां हों, अपशब्द हो, जहर उगला जाए, तो क्या ये कंटेंट है या फिर कचरा? एक टीनेजर जब बार बार ऐसी भाषा सुनता है, ऐसे गलत शब्द सुनता है, तो वही उसकी रोजमर्रा की भाषा बन जाती है। धीरे धीरे उसे ये गालियां नॉर्मल लगने लगती हैं, आदत बन जाती है गाली देना। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट खत्म होती है, एग्रेशन और इरिटेबिलिटी बढ़ती है, और सबसे खतरनाक बात, वो सोचता है कि यही कूल है। एल्विश जैसे इन्फ्लुएंसर जो खुद को यूथ आइकन कहते हैं, जब खुलेआम गाली देते हैं तो वो गालियों को ग्लैमराइज कर रहे होते हैं। शर्म करो यार, शर्म करो। एक पानी ना, मेरे घर वालों पे जाने का शौक भी नहीं है मेरे को। एल्विश के कई वीडियोस में वो खुद कहते दिखते हैं, जिन्हें मेरी गालियों से तकलीफ हो वो मेरे चैनल पर ना आए। पर सवाल ये है, क्या एक पब्लिक फिगर की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपनी भाषा पर ध्यान दे? क्योंकि जब वो खुद को बिग बॉस विनर, करोड़ों का ब्रांड और भाई का सिस्टम कहकर पेश करते हैं, तो लाखों यूथ उन्हें फॉलो करते हैं। आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, आप सिर्फ एक क्रिएटर नहीं, यूथ माइंडसेट के इंजीनियर बन चुके हैं। एल्विश यादव को फॉलो करने वाले हजारों बच्चे आज अपने स्कूल टीचर से बहस करते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मानते और गाली देना उन्हें स्टेटस सिंबल लगने लगा है। क्या यही है रोल मॉडल की जिम्मेदारी? गौर करने वाली बात है ये कि जो भाषा समाज में सड़कों पर भी गलत मानी जाती है, वही भाषा आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड बन गई है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एल्विश जैसा कोई उसे प्रमोट कर रहा है। एल्विश यादव जब बिग बॉस OTT 2 जीतकर बाहर निकले तो वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रहे, वो बन गए एक मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी, एक नेशनल लेवल चेहरा। उनके फैंस अब सिर्फ यूट्यूब या इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं थे, अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एल्विश यादव का एक नाम बन चुका था। और तो और एल्विश यादव को एक प्रमुख राजनीतिक नेता द्वारा सम्मानित किया गया था, और ये घटना दिल्ली में एक बड़े इवेंट के दौरान हुई। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज बीजेपी के नेता ने किया था, जिसमें एल्विश यादव को उनके सोशल मीडिया योगदान और युवा समाज में प्रभाव के कारण सम्मानित किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस शो के बाद, इस इवेंट में इतना सम्मान मिलने के बाद और यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद, क्या उन्होंने जिम्मेदारी का बर्ताव किया? बिल्कुल नहीं। रियलिटी शो से निकलकर जब आप एक पूरे देश के सामने आते हो, तब आपकी बातों, आपकी सोच और आपके बिहेवियर का असर सिर्फ यूथ पर ही नहीं, सभी वर्गों पर पड़ता है। एल्विश यादव के पास ये मौका था कि वो उस पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके पॉजिटिविटी फैलाते, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बिग बॉस जीतने के बाद एल्विश का एटीट्यूड और ज्यादा अग्रेसिव और डोमिनेटिंग हो गया। वो अब पहले से ज्यादा एरोगेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे, गाली गलोच कल्चर को और ज्यादा ओपनली प्रमोट करने लगे, छोटे क्रिएटर्स को नीचा दिखाना, फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के साथ बदतमीजी वाले कमेंट, ये सब आम बात हो गई। एल्विश की बढ़ी हुई पॉपुलैरिटी ने उन्हें एक तरह से अनटचेबल बना दिया, जैसे वो चाहे वो कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई उन्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। और अब इसी पावर ट्रिप में वो भूल गए कि बिग बॉस जीतना एक अचीवमेंट था, उतना ही ये एक जिम्मेदारी भी थी। पर एल्विश ने क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर फेम को अपनी ईगो का हिस्सा बना लिया। अब सवाल आपसे है, क्या कोई बिग बॉस विनर सिर्फ ट्रॉफी लेकर आता है या एक एग्जाम्पल बनकर भी आता है? क्योंकि जब लाखों युवा आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो आपकी हर हरकत एक मैसेज बन जाती है, और जब वही शख्स अंधेरे रास्तों पर कदम बढ़ाए, तो नुकसान सिर्फ उसका नहीं बल्कि उस पूरे जनरेशन का होता है जो उसे फॉलो करता है।
अब बात आगे करते हैं दोस्तों। नवंबर 2023 में नोएडा के सेक्टर 51 से खबर आई कि एक रेव पार्टी में कोबरा, अजगर और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के 9 सांप बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि इन सांपों का इस्तेमाल हाई प्रोफाइल पार्टियों में शो ऑफ और नशे के रूप में किया जा रहा था। यहीं से नाम सामने आता है एल्विश यादव का। पुलिस के एक इन्फॉर्मर ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये खुलासा किया कि एल्विश ने खुद एक एजेंट का नंबर शेयर किया था जो इन पार्टियों में कोबरा के जहर की व्यवस्था करता था। जब पूछताछ बढ़ी तो पूरा नेटवर्क खुला और एल्विश समेत 5 लोग अरेस्ट किए गए। एल्विश पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं जयपुर की फोरेंसिक लैब में रिपोर्ट आई कि इन पार्टियों में असली कोबरा और करैत सांपों का जहर इस्तेमाल किया गया था। इससे ये साफ हो गया कि सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि खतरनाक और अवैध तस्करी का नेटवर्क इस ग्लैमरस दुनिया के पीछे चल रहा था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि असली कोबरा और करैत सांपों का जहर कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। किसी इंसान की जान तक जा सकती है, लेकिन ये प्रमोट कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा यूट्यूबर जो लाखों यंगस्टर्स के लिए रोल मॉडल था, वो ना सिर्फ कानून तोड़ रहा था बल्कि जहर को कूल फैक्टर बनाकर प्रमोट कर रहा था। इससे न सिर्फ वाइल्ड लाइफ को खतरा है बल्कि समाज और युवाओं को भी एक जहरीला संदेश मिल रहा है कि कुछ भी बिकता है, बस पॉपुलर होना चाहिए। वहीं बात करते हैं स्लेव पॉइंट की। दोस्तों, स्लेव पॉइंट की को-क्रिएटर गौतमी कवाले हाल ही में एक गंभीर ऑनलाइन हमले का शिकार बनी, जो यूट्यूबर एल्विश यादव के फैंस द्वारा किया गया। इस विवाद की शुरुआत स्लेव पॉइंट के एक रोस्ट वीडियो से हुई, जिसमें एल्विश यादव की मां को मेंशन किया गया था, यानी कि एल्विश की मॉम का वीडियो क्लिप यूज किया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एल्विश ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई और स्लेव पॉइंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। वीडियो आती है स्लेव पॉइंट की, तुमको लग रहा है कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। भाई मैं करने को बहुत कुछ कर दूं, कोर्ट कचहरी के चक्कर तुम लोग ना काटो। मतलब जो वीडियो बनाता है। उन्होंने अपने फैंस से बिना किसी रोक टोक के स्लेव पॉइंट पर हमला करने को कहा। लाइक एल्विश के फैंस जो मर्जी बोल सकते हैं स्लेव पॉइंट को। इसके बाद गौतमी कवाले को सोशल मीडिया पर हेट कमेंट्स, थ्रेट्स एंड मॉफ्ड यानी कि आर्टिफिशियल ऑल्टर फोटोज के थ्रू निशाना बनाया गया। इन फोटोज को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया, जिसमें गौतमी को मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब एल्विश की मॉम का वीडियो क्लिप यूज किया गया उस वीडियो में, उस रोस्ट वीडियो में स्लेव पॉइंट के द्वारा, तो वो इतना भड़क गए, जबकि उन्होंने इतना कुछ कहा भी नहीं था। पर जो गौतमी को सहना पड़ा, लाइक उनके आर्टिफिशियल फोटोज को लीक किया गया, सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, लाइक उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। स्लेव पॉइंट ने विवादित हिस्से को अपने वीडियो से हटा भी दिया इसके बाद, और सोशल मीडिया पर इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दी। हालांकि एल्विश यादव के फैंस ने इसे सफिशिएंट नहीं माना और पूरी वीडियो को हटाने और माफी की मांग की। इस घटना ने ऑनलाइन ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग और महिलाओं के खिलाफ डिजिटल हरासमेंट जैसे मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाए। ये कंट्रोवर्सी दिखाती है कि कैसे सोशल मीडिया पर डिसएग्रीमेंट के नाम पर वर्बल अब्यूज को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे विक्टिम्स को मेंटल एंड सोशल नुकसान होता है। इस मामले में कई और भी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी एल्विश यादव की ऐसी हरकत को क्रिटिसाइज किया और गौतमी कवाले के सपोर्ट में आवाज उठाई। अब बात करते हैं ध्रुव राठी और एल्विश यादव के टकराव के बारे में। ध्रुव राठी और एल्विश यादव का टकराव दो अलग अलग डिजिटल दुनिया के टकराने जैसा है। एक और है फैक्ट्स, रिसर्च और लॉजिक से लैस ध्रुव राठी और दूसरी और है एंटरटेनमेंट, रैगिंग और रॉ एक्सप्रेशन से भरे एल्विश यादव। असल में ये टकराव तब और खुलकर सामने आया जब ध्रुव राठी ने अपने एक वीडियो में सोशल मीडिया पर बढ़ते टॉक्सिसिटी, गाली गलौज और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले ट्रेंड्स की बात की। उन्होंने एल्विश यादव जैसे कंटेंट क्रिएटर्स का नाम लिए बिना ही इन टॉक्सिक ऑनलाइन बिहेवियर्स और इररिस्पॉन्सिबल कंटेंट प्रैक्टिसेस की आलोचना की, लेकिन फैंस और ऑडियंस ने सीधा निशाना एल्विश पर समझा। इसके बाद एल्विश यादव ने भी एक रिएक्ट करते हुए अपने अंदाज में जवाब दिया, कहीं पर मजाक उड़ाया, कहीं पर तंज कसा और अपने फैंस को खुलकर ध्रुव राठी के खिलाफ खड़ा कर दिया। दोनों के फैंस के बीच सोशल मीडिया पर शब्दों की जंग छिड़ गई। एक और थी लॉजिक वर्सेस रोस्टिंग, तो दूसरी तरफ फैक्ट वर्सेस फेम की बहस। इस टकराव का रिजल्ट सोशल मीडिया पर काफी पोलराइजिंग रहा।
जहां एक तरफ ध्रुव राठी के सपोर्टर्स ने इंटेलेक्चुअल कंटेंट और फैक्ट बेस्ड कम्युनिकेशन की अहमियत को दोहराया, वहीं एल्विश यादव के फैंस ने इसे पर्सनल अटैक मानते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा बताया। इस क्लैश ने दोनों की ऑडियंस बेस को और मजबूत किया, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पर टॉक्सिसिटी भी बढ़ गई। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एल्विश वर्सेस ध्रुव, #टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर और #कंटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ट्रेंड्स छाने लगे। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे एक नेसेसरी डिबेट बताया, जो ये तय करता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट की सीमा कहाँ खत्म होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत कहाँ से होती है। वहीं कुछ लोगों ने इसे एक पॉपुलैरिटी स्टंट मानकर नजरअंदाज कर दिया। आप क्या सोचते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं। एल्विश यादव का मेन गोल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचना और पॉपुलर होना है। सोशल मीडिया पर जब कोई कंटेंट सेंसेशनल, विवादित और गाली गलौज से भरा होता है तो वो जल्दी वायरल होता है। ऐसे में एल्विश जैसे कंटेंट क्रिएटर्स इसे एक फास्ट ट्रैक के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि वे तेजी से पॉपुलर हो सकें। इसके लिए वे रोस्टिंग, इंसल्ट और एब्यूसिव लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऑडियंस का ध्यान खींचती हैं और एंटरटेनमेंट के नाम पर यह पॉपुलर हो जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं जो सोसाइटी में नेगेटिविटी फैला रहा है? क्या आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए? इस पर अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, कंट्रोवर्शियल लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और कंट्रोवर्शियल और मुद्दों पर चर्चा कर सकें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।